हर हर महादेव। नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति फ्लो 51 में। दोस्तों, आप लोगों ने शरद पूर्णिमा के बारे में बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या सच में इस दिन अमृत वर्षा होती है? क्या सच में इस रात जागने अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों, इस तरह के कई सवाल जो आपके मन में हैं, आज उन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल भक्ति फ्लो 51 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम आपके उन सभी सवालों के ऊपर से पर्दा उठाते हैं जिन्हें जानने की आप लोगों को बहुत जिज्ञासा है। दोस्तों, रात गहरी थी, आकाश तारों से भरा हुआ था और चंद्रमा अपनी पूर्णता में चमक रहा था। उसकी रजत किरणें धरती पर फैल रही थी, मानो अंधकार को सोखकर केवल शांति और दिव्यता बरसा रही हो। यह रात कोई साधारण रात नहीं थी, यह शरद पूर्णिमा की रात थी, जिसे केवल चंद्रमा की पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि भक्ति, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए पवित्र माना गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह रात कैसे शुरू हुई और इसे इतना दिव्य क्यों माना गया? इसका रहस्य एक प्राचीन कथा में छिपा है। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर मानव सभ्यता का विकास धीरे धीरे हो रहा था, देवताओं ने एक सभा बुलाई। यह सभा क्षीर सागर के बीच हुई, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने उठाया प्रश्न, हे प्रभु, रात का अंधकार प्राणियों के लिए भय और रोग का कारण बनता है, क्या कोई ऐसी रात नहीं हो सकती जो आनंद, शक्ति और अमृत दे? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, समय आने पर ऐसी रात आएगी जब मेरा तेज और चंद्रमा की किरणें ऐसी होंगी कि अंधकार मिटेगा और जीवन में दिव्यता का संचार होगा। वही रात शरद पूर्णिमा कहलाएगी। चंद्रदेव ने यह सुना और सोचा कि अगर उन्हें इस रात को अमृतमयी बनाना है, तो उन्हें अपनी दिव्यता को अधिक तेज और पवित्र बनाना होगा। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक वे केवल एक मंत्र का जप करते रहे, अमृताय नमः। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं ब्रह्मांड कंपन करने लगा। अंततः भगवान शंकर उनकी तपस्या देखने आए और वरदान दिया, तुम्हारा तेज इस रात पूरी तरह जगमगाएगा। वर्ष में एक बार तुम्हारी किरणें अमृत बनकर धरती पर बरसेंगी। वही रात शरद पूर्णिमा कहलाएगी। पहली शरद पूर्णिमा की रात अद्भुत थी। चंद्रमा की किरणें दूध जैसी सफेद थी और वृक्षों की पत्तियों से टपकती ओस जैसे अमृत बूंदों में बदल रही थी। ऋषियों ने अपने पात्रों में दूध रखा और सुबह देखा कि वह खीर में बदल गया। यही कारण है कि आज भी लोग खीर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। श्रद्धा और भक्ति से ग्रहण करने पर यह खीर शरीर और मन को लाभ पहुंचाती है। प्राचीन ऋषियों और साधकों ने इस रात का अनुभव अद्भुत बताया। रोग दूर होते थे और मानसिक शांति उत्पन्न होती थी। साधक दिव्यता का अनुभव करता था। देवी लक्ष्मी स्वयं आती और पूछती, कौन जाग रहा है? इसी कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा कहा गया। वृंदावन में गोपियों और श्री कृष्ण की रासलीला इसी रात घटित हुई। समय जैसे थम गया और हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसके साथ है। यह रासलीला केवल प्रेम नहीं थी, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति केवल समर्पण से संभव है। हिमालय के साधु मौन साधना करते, खुले आकाश के नीचे चंद्रमा का ध्यान करते और उनकी साधना से चंद्रमा की किरणें हृदय और चित्त में प्रवेश करती। इस रात आध्यात्मिक द्वार खुलते थे। योगशास्त्र में लिखा है कि चंद्र नाड़ी इस रात चरम पर होती है, जिससे संतुलन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है।
दूध और चावल मिलाकर खीर बनाई जाती और चंद्रमा की किरणें इसे शुद्ध अमृत बना देती। श्रद्धा और भक्ति से ग्रहण करने वाला दीर्घायु और स्वास्थ्य प्राप्त करता। इस परंपरा का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं, बल्कि मानव मन को सद्भाव और साधना में लीन करना था। शरद पूर्णिमा केवल आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि मानव जीवन के लिए भी वरदान थी। चंद्रमा की ऊर्जा शरीर की असंतुलित नाड़ियों को संतुलित करती, रोग और तनाव दूर होते और साधक अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़कर दिव्यता का अनुभव करता। कहा जाता है कि लक्ष्मी माता स्वयं इस रात धरती पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जागकर भक्ति कर रहा है। भक्त जागरण करते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और आलस्य में सोने वाले कम आशीर्वाद पाते हैं। चंद्रमा की किरणें अमृत बनकर धरती पर बरसती हैं और लोग इसे ग्रहण करके शरीर और मन को लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन हर रहस्य में चेतावनी भी छिपी है। यदि व्यक्ति उस रात केवल भौतिक सोच में व्यस्त रहे, जागरण न करे या व्यर्थ बातें करे, तो चंद्रमा की ऊर्जा हानिकारक भी हो सकती है। मानसिक भ्रम, भय और रोग उत्पन्न हो सकते हैं। प्राचीन संत कहते थे, शरद पूर्णिमा की रात को केवल भक्ति, साधना और ध्यान में जागो। यही रात तुम्हारे जीवन में अमृत का संचार करेगी। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शरद पूर्णिमा केवल एक रात नहीं है, यह सृष्टि और जीवन के अदृश्य तारों से जुड़ी है। जिस रात साधक जागकर भक्ति करता है, उसकी आत्मा चंद्रमा के तेज, देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर जाती है। यही रात मानव जीवन को न केवल शांति देती है, बल्कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। चंद्रमा के प्रकाश में ऋषियों ने ध्यान करते हुए अपने मन, हृदय और शरीर को संतुलित किया। साधकों ने मंत्रों का जाप किया, उनके हृदय में अमृत का संचार हुआ। प्रत्येक किरण, प्रत्येक ओस की बूंद उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा भरती। यही कारण है कि इस रात जागरण करने वाले साधक दिव्यता का अनुभव करते और मानसिक शांति पाते। वृंदावन, नंदगांव और हिमालय की घाटियों में साधक और भक्त रात भर जागते, चंद्रमा की रजत किरणों में खीर रखकर उसका अमृत ग्रहण करते। ऋषियों ने कहा कि यह रात जीवन में केवल सुख और समृद्धि नहीं लाती, बल्कि चेतना, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का भी संचार करती है। इस रात चंद्रमा की किरणें, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद और ब्रह्मांडीय ऊर्जा मानव जीवन में एक अद्भुत शक्ति भरते हैं। यह शक्ति व्यक्ति को भय, रोग, तनाव और अधूरा ज्ञान से मुक्त करती है। साधक जागकर, मंत्र जप कर और ध्यान करके जीवन में दिव्यता का अनुभव करता है। यह रात केवल एक आध्यात्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की दिशा बदलने वाली रात है। जो व्यक्ति जागकर भक्ति करता है, वह न केवल अमृत पाता है, बल्कि अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति का संचार भी करता है। शरद पूर्णिमा केवल चंद्रमा की पूर्णता नहीं है, यह रात है अमृत, दिव्यता, शांति और प्रेम की। यह रात जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाती है और जो व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा, भक्ति और जागरण के साथ मनाता है, उसकी आत्मा चमक उठती है। इसलिए कहा जाता है, जागो, साधना करो और चंद्रमा की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने दो। यही रात जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाती है। यही रात शरद पूर्णिमा को सबसे पवित्र बनाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और ऐसी ही रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे चैनल भक्ति फ्लो 51 को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं एक नए रहस्यमय वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।